अ, का और म। गुरुजी, आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं तो एक पूरी एक नई पीढ़ी आई है कथावाचकों की, धर्म गुरुओं की, जिसमें आपके एक शिष्य बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो पर्ची निकालते हैं, सनातन धर्म मंत्र की बात करता है। इस पर्ची को कुछ लोग जादू से, टोटके से, तंत्र से जोड़ के भी देखते हैं। जिनके रही भावना जैसी पर्ची ठीक निकालता है। आप मानते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, वो समाज में एक अच्छा मैसेज दे रही हैं? अच्छा, यदि धीरेन्द्र शास्त्री के वक्तव्य से भारत के विखंडन की आशंका होती तो मैं उन्हें स्वयं रोक देता। वो भारत के विखंडन की कभी बात नहीं करते। भारत माँ के वो पूजक हैं और मेरे प्रति उनकी बड़ी निष्ठा है, इसे उनका कार्य अच्छा है। पर्ची निकालें और मैं उनको सलाह दूंगा कि शास्त्रों को भी और पढ़ें। जो आप अभी वो लंदन गए थे, वहां से लौटकर भी वो आपका हमेशा आशीर्वाद लेते हैं। लंदन से आके मुझसे प्रणाम कर गए। और आपने उन्हें क्या नसीहत दी? नसीहत क्या, आदेश? गुरु तो आदेश देते हैं। नसीहत नहीं देता, मैं आदेश ही देता हूँ। मैं कहता हूँ बेटे आनंद करो, भगवत भजन करते रहो और पढ़ते रहो। स्वाध्यायन मां प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद कभी मत करो। गुरुजी, आप ये भी कहते हैं कि भारत में अगर रहना है तो रघुवर यदुवर बनकर रहना होगा। जो धर्म नहीं रघुवर मैंने कहा भारत में रहना है तो रघुवर और यदुवर की अवधारणा के आधार पर रहना है। तो जब आप नूह में देखते हैं, हरियाणा को जलता देखते हैं, तो क्या विचारधारा का इसे क्लैश देखते हैं? एक दोनों विचारधाराओं, बाबर औरंगजेब की भी यहाँ बात होती है और आप रघुवर यदुवर की बात कर रहे हैं। मैं बाबर औरंगजेब को आक्रांता मानता हूँ, हमारा नहीं। हमारे आदर्श तो राम और कृष्ण ही हैं। तो हरियाणा की हिंसा पर क्या कहेंगे गुरुजी? दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा थी वो, अच्छा नहीं हुआ। और शुरू किसने किया था आप जानती भी, आप सब जानती हैं शुरू किसने किया और जानती हैं। हरियाणा में ही जब गीता का भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था तो हरियाणा का क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। क्लैब्यम मां समगमः पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते। हे अर्जुन, अब तुम नपुंसक मत बनो। तो मैं भी कहूंगा कि हिंदुओं तब तक ठीक है, सहन करते रहो, पर जब तुम्हारी अस्मिता पर कोई चोट पहुंचाने लगे, तुम्हारे रामकृष्ण को कोई गाली देने लगे, तुम्हारी बेटी बहनों की इज्जत से कोई खिलवाड़ करने लगे, तब तुम चुप मत बैठना। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में दंगों से कैसे बचाएंगे हम अपने समाज को? मैं पहले मैं आपको ये समझा दूं